नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सिंगल बेंच में विभाग की तरफ से अपने अधिवक्ता एजी सर भी उपस्थित थे, पिछली वाली डेट पर भी उपस्थित थे और आज की डेट पर भी उपस्थित थे और इसके अलावा पिटिशनर के अधिवक्ता उपस्थित थे। सुनवाई में जैसा कि हमने आप लोगों को बताया भी था काफ़ी पहले कि 126 सीटें होल्ड करके स्टे वैकेंट कराने की पूरी कोशिश है और नवंबर में ही आपका डीबी का रिजल्ट भी दिया जा सकता है। तो आप लोग पूछ भी रहे थे कि क्या सोर्स है, कैसे पता चला। तो आज आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि जो भी चीज़ हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे नहीं बताते, कुछ जानकारी होती तभी आप सभी को बताते हैं। तो फिलहाल में जज साहब 126 सीटें होल्ड करने के पक्ष में नहीं दिखे और इसके पीछे का कारण यह है कि जो पिटिशनर संविदा कर्मी हैं उनके जो अधिवक्ता हैं उन्होंने इसका विरोध किया कि आप सीटें होल्ड मत करवाइए, आप मैटर को ही फाइनल करें। जज साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट किया। लगभग 15 मिनट तक सुनवाई चली है। अपने तरफ से अधिवक्ता महोदय ने पूरी कोशिश की कि इतनी सीटें होल्ड करके भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो भी होना है इस भर्ती में इतना तो आप लोग समझ चुके हैं कि विभाग के ही वकील, सरकारी वकील ही बहस करेंगे। बाकी इसमें किसी और का कोई रोल कभी नहीं था। चाहे डेट लगने की बात हो, चाहे सुनवाई की बात हो, ठीक है अपना पक्ष रखा जा सकता था। उसमें हम थर्ड पार्टी बन करके, इंटरवेनर बन करके अपना पक्ष रख सकते थे। लेकिन केस डिसाइड तभी होता है जब वहाँ पे रिस्पोंडेंट और पिटिशनर के अधिवक्ता अपना पक्ष रखते हैं, उपस्थित होते हैं। तो जज साहब ने फिर आज यही कहा एजी सर से कि ठीक है फिर आप बहस करिए, फाइनल बहस ही करिए, हम फाइनल सुनवाई ही करना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं कि बेंच भी चेंज हुई है पहले वाली। तो फिलहाल में अपने एजी सर पूरी तैयारी के साथ जब उपस्थित रहेंगे तभी सुनवाई हो पाएगी, पूरी बहस हो पाएगी। वो तो सिर्फ ये कोशिश कर रहे थे कि इतनी सीटें होल्ड करके स्टे वैकेंट हो ताकि भर्ती प्रक्रिया आपकी तुरंत आगे बढ़ सके। और उसी के अनुसार हमने आप सभी को नवंबर में रिजल्ट को लेकर के एक्सपेक्टेड चीज़ें बताई थी। अगर आज जज साहब मान गए होते, स्टे वैकेंट आज ही हो जाना था। लेकिन जज साहब भी इस पर सहमत नहीं दिखे और उन्होंने कहा कि अगली डेट बताइए आप, जिस पर हम आप लोग बहस करिए और उस पर हम सुनवाई करेंगे, फाइनल सुनवाई करेंगे। तो आप लोगों ने फिर सुना भी होगा कि 6 नवंबर की डेट को लेकर के एजी सर ने कहा, लेकिन फिर जज साहब की तरफ से 12 नवंबर की डेट दी गई कि 12 नवंबर को आप लोग फाइनल बहस के लिए उपस्थित होंगे। तो 12 तारीख को, 12 नवंबर को समय भी फिक्स हो चुका है 2 बजे का। और अगर स्टे वैकेंट हो गया होता 126 सीटें होल्ड रखते हुए तो आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती इसके तुरंत बाद। लेकिन अब वो चीज़ें अपने हाथ में होती नहीं है। तो जो चीज़ें, जो जानकारी पहले थी हमने आप सभी को वही बताया था। बाकी स्टे वैकेंट नहीं हो सका है, स्टे अभी भी है उसी प्रकार से। और 12 नवंबर को फाइनल सुनवाई होगी। यानी कि ये 126 सीटें वैसे भी देखिए आपकी भर्ती से माइनस नहीं हो रही थी। होल्ड रखना और माइनस होने में, दोनों में अंतर है। माइनस में यानी सीटें कम हो जाएंगी। होल्ड मतलब है कि जब तक उस पर फाइनल सुनवाई ना हो जाए, चाहे वो 6 महीने लगे, 1 साल लगे, तब तक वो सीटें उसी प्रकार से पड़ी रहती। उन सीटों को छोड़ करके शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाती। और विभाग की, सरकार की, आयोग की एक कोशिश भी हो गई थी कि भर्ती हम लोग पूरी करा लेंगे, अपना जो भी मैटर वो चलता रहेगा आगे। और इसी चीज़ का विरोध किया गया है। जो पिटिशनर संविदा कर्मी के जो अधिवक्ता महोदय हैं उन्होंने कहा कि ये सीटें फिर आप करेंगे क्या, इन सीटों का ये सीटें आप क्या करेंगे? ये तो सभी को पता है कि सीटें नई भर्ती में ऐड है। तो वो सीटें वो चाहते हैं कि हमारे पिटिशनर को, मतलब इन लोगों को मिले। 126 सीटें आपकी भर्ती से निकाल करके उनको डायरेक्टली दे दिया जाए। और आप लोग जानते हैं कि जो नियमावली संशोधित हुई थी 2015-16 में हुई थी और उसके पहले ये बहुत पुरानी भर्ती है। अब पूर्व नियमावली के किसी भी रिक्रूटमेंट की जो भी बची हुई सीटें होती हैं, फिर न्यू नियमावली में किसी न्यू भर्ती में सीटें ऐड की गई हैं। अब बस कुल मिलाकर के उसी नियमावली के आधार पर आपकी भर्ती की नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है और आपकी भर्ती 100% पूरी होगी, इतना आप सभी भरोसा रखें। और कोई भी चीज़ें देखिए, हमें यहाँ पर आप लोगों को ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ ऐसे बोल दिया हो, कुछ उसका कारण होता है। और ऐसा नहीं कि भर्ती निकाली गई है तो एक छोटी सी चीज़ की वजह से या फिर जो सीटें हैं बैकलॉग वाली उसकी वजह से पूरी भर्ती ही रद्द हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो सीटें कम करनी पड़े कल को, तो फिर वो सीटें कहाँ लेकर के जाएंगे। और किसी भी भर्ती प्रोसेस की जो भी सीटें बची हुई होती हैं, तो जब तक पुरानी नियमावली अस्तित्व में होती है तब तक उन सीटों पर उसी प्रकार से डिसीजन लेना होता है। और जब नई नियमावली बन गई है तो अब उन सीटों पर लिखित परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती कराई जा सकती है। और इसी चीज़ को देखते हुए सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से उन सीटों को आपकी भर्ती में जोड़ करके नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। तो जब सब कुछ ठीक है तो आप लोग स्वयं विचार करें कि आपकी भर्ती अवश्य पूरी होगी, 100% पूरी होगी। आज की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर भी 100% आएगा। अभी कोर्ट ऑर्डर आया नहीं है।
कोर्ट ऑर्डर में आने के बाद भी कॉज लिस्ट में भी समय फिक्स होकर के आना चाहिए। 2 बजे का समय फिक्स, यानी लंच के तुरंत बाद फिर सबसे पहले आपके केस पर ही, मामले पर ही सुनवाई होगी। केस चाहे किसी भी नंबर पर लगे, उससे मतलब नहीं है। जब समय फिक्स हो गया तो फिर उसी समय पर ही केस पर सुनवाई होगी। और हमें जहाँ तक लग रहा है, कम से कम आज देखिए 15 मिनट के आसपास तक सुनवाई हुई है स्टे वैकेंट कराने को लेकर के। लेकिन अब जो है फाइनल सुनवाई होनी है, तो कम से कम 1 सवा घंटे सुनवाई होगी अगले डेट पर। आप सभी देख लीजिएगा। इंतज़ार आप सभी का बढ़ तो रहा है, लेकिन मैटर फाइनल हो जाए तो सबसे अच्छी बात है, सभी के लिए अच्छा है। और क्योंकि सीटें फिर कम नहीं होंगी आपकी भर्ती में से, जो होना होगा क्लियर हो जाएगा। और वैसे क्या था, सीटें होल्ड करके बाकी भर्ती तो आगे बढ़ जाती, भर्ती बाकी शेष पदों पर कंप्लीट भी हो जाती। लेकिन उन सभी पदों, यानी जो याचिकाकर्ता हैं, वो लोग चाहते हैं कि ये सीटें हमें दे दी जाए, यानी कि मैटर फाइनल हो। क्योंकि वो लोग शुरू से देखेंगे तो अपने आप को नियमित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यानी केवल सीटों की बात नहीं है, वो चाहते हैं कि उनको रेगुलर कर दिया जाए, उनको परमानेंट कर दिया जाए। अभी वो लोग संविदा सुपरवाइजर हैं, तो उनकी मांग अभी भी वही है कि हमें परमानेंट कर दिया जाए, बिना हमें आप परमानेंट किए। और देखिए, कभी कभी कुछ सिस्टर पूछती हैं कि 126 सीटों से क्या मतलब है। 126 सीटों से बहुत मतलब है। मान लीजिए अगर ये सीटें इस भर्ती में न होती, एक सेकंड के लिए मान लीजिए, तो फिर वो लोग किस आधार पर भर्ती प्रोसेस में जो भी उन्होंने स्टे ले रखा है, फिर वो स्टे किस आधार पर ले पाते। फिर आपकी भर्ती में कोई भी स्टे जैसी चीज़ें कभी होती ही नहीं, फिर आपकी भर्ती फ्रेश सीटों पे हो रही होती। तो इन्हीं सीटों को लेकर के वास्तविकता यही है, ये चीज़ें आप लोग अगर समझ पाएँ तो इन्हीं सीटों को लेकर के ही सारा विवाद है। और ऐसा भी नहीं कि कोई नियम विरुद्ध सीटें जोड़ी गई हैं, तो सीटें जो है नियमतः जोड़ी गई हैं। बशर्ते बस उसमें एक चीज़ है कि ये भर्ती बहुत पुरानी भर्ती थी, उस समय किस प्रकार से रिक्रूटमेंट किया जाता था। फिर जब नई नियमावली बनी, संशोधन हुआ पुरानी नियमावली में, उसके बाद न्यू नियमावली के तहत फिर उन सीटों को कैरी फॉरवर्ड किया गया नई भर्ती के लिए। तो सब कुछ अपने जगह पे ठीक है, लेकिन कुछ जो चीज़ें होती हैं, तकनीकी चीज़ें होती हैं, उनको लेकर के समस्या फंसी हुई है। उम्मीद है कि 12 नवंबर को ही केस फाइनल हो जाएगा, ठीक है, या फिर एक आध डेट और लगे। तो 12 नवंबर को सुनवाई 100% होगी। जज साहब अब केस को सुनना चाहते हैं और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि दोनों पक्ष बहस करेंगे और फाइनल सुनवाई के लिए बहस करेंगे। तो 12 नवंबर की डेट लगी है, 2 बजे का समय फिक्स हुआ है। बाकी आज की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर जैसे आएगा, कुछ अगर एडिशनल जानकारी अगर वहाँ से और मिलेगी तो वो भी आप सभी को बता देंगे। और आज की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर किसी भी समय आ सकता है। सिंगल बेंच की हियरिंग है, तो सेम डे आ जाता है, चाहे 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, या हो सकता है वीडियो आप जब सुन रहे होंगे किसी भी समय आ सकता है कोर्ट ऑर्डर। तो जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आएगा, हम एक वीडियो फिर से अपलोड करेंगे। और अगर अभी आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी तरह के सवाल आप सभी के मन में हो आपके भर्ती से संबंधित। धन्यवाद।